नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रिया स्टोरी टेलिंग में। तो दोस्तों, आज की ये कहानी उस समय की है जब जातिवाद अपनी चरम सीमा पर थी। उस समय छुआछूत, ऊंच नीच, उच्च जाति, पिछड़ी जाति, इन सब का बोलबाला था। किसी भी व्यक्ति का सम्मान उसकी जाति के आधार पे किया जाता था। मैं बात कर रही हूँ 15वीं शताब्दी की, जब जन्म हुआ श्री गुरु रविदास जी का, जिन्हें एक महान संत और कवि के रूप में जानते हैं। उन्होंने प्रेम और समानता का संदेश फैलाया। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से महान संत श्री गुरु रविदास जी के जीवन और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के बारे में। गुरु रविदास एक संत और कवि थे जो 15वीं शताब्दी के दौरान भारत में रहते थे। उनका जन्म चमड़े का काम करने वाले एक परिवार में हुआ, जिन्हें समाज के उच्च जातियों द्वारा अछूत या बहिष्कृता माना जाता था। उन्हें छोटी उम्र से ही भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इससे अपनी आत्मा या विश्वास को टूटने नहीं दिया। गुरु रविदास एक होनहार छात्र थे, जिन्होंने छोटी उम्र से ही बड़ी बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा दिखाई। वह जीवन और ईश्वर के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक थे। वह भाग्यशाली थे कि उन्हें एक ऐसा शिक्षक मिला जिसने उनकी क्षमता को पहचाना और उनकी प्रतिभा को निखारा। शिक्षक का नाम शारदानंद था, जो अपने घर में पाठशाला या स्कूल चलाते थे। गुरु रविदास के माता पिता ने उन्हें शारदानंद के पास भेजा। उन्हें उम्मीद थी कि वह अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे और एक विद्वान बनेंगे। हालांकि कई अन्य जातिवादी लोगों ने शिक्षक को रोकने की कोशिश की। शारदानंद ने गुरु रविदास को अपनी पाठशाला में प्रवेश देने और उन्हें पढ़ाने से मना कर दिया, क्योंकि वह एक नीची जाति के लड़के थे। उन्होंने तर्क दिया कि किसी अछूत या बहिष्कृत व्यक्ति को उच्च जातियों या ब्राह्मण के साथ अध्ययन करने की अनुमति देना सामाजिक मानदंडों और धार्मिक परंपराओं के खिलाफ था। शिक्षक ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने गुरु रविदास के चेहरे और आंखों में कुछ विशेष देखा। उन्होंने देव तत्व और ज्ञान की एक चिंगारी देखी जो जाति या वर्ग भेद से परे थी। उन्होंने गुरु रविदास का अपनी पाठशाला में खुले दिल से स्वागत किया। उन्होंने उसके साथ सम्मान और दयालुता का व्यवहार किया और उसे वेदों, उपनिषदों के बारे में वह सब कुछ सिखाया जो वह जानता था। गुरु रविदास एक उत्कृष्ट छात्र साबित हुए। उन्होंने शिक्षक के सारे ज्ञान और बुद्धिमत्ता को आत्मसात कर लिया। शिक्षक ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने कई भक्ति गीतों और कविताओं की भी रचना की, जो भगवान और मानवता के बारे में उनके अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। उनका मानना था कि ईश्वर की नजर में सभी मनुष्य सामान्य हैं और किसी को भी उसके जन्म या व्यवसाय के आधार पर आंका या भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि सच्चा धर्म कांड या हर धर्मता के बारे में नहीं है, बल्कि प्रेम, करुणा और सेवा के बारे में है। उन्होंने कई भक्ति गीतों और कविताओं की रचना की, जो जाति या वर्ग भेद के बिना एक विश्व के बारे में उनके दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। उन्होंने इन्हें मंदिरों और सड़कों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर गाया और जीवन के सभी क्षेत्रों से कई अनुयायियों को आकर्षित किया। एक दिन उन्हें उस जाति के पुजारियों ने एक मंदिर में आमंत्रित किया। वे उसके ज्ञान और उसके विश्वास की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने उनसे हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ वेदों से कुछ श्लोक सुनाने के लिए कहा। गुरु रविदास ने उत्तर दिया कि उन्हें वेदों का कोई श्लोक नहीं पता, लेकिन वे अपने हृदय से कुछ श्लोक जानते हैं। उन्होंने एक गीत गाया जिसमें भगवान के प्रेम और दया की प्रशंसा की गई और पुजारियों के
पाखंड और अहंकार की निंदा की गई। पुजारी उसके दुस्साहस और उसकी अवज्ञा से क्रोधित थे। उन्होंने उसे मंदिर छोड़ देने और कभी वापस न आने का आदेश दिया। उन्होंने उसे धमकी भी दी कि अगर उसने उनके अधिकार को चुनौती देने जारी रखा तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। गुरु रविदास उनसे डरते नहीं थे या उनसे नफरत नहीं करते थे। वह बस मुस्कुराए और मंदिर से चले गए। उन्होंने प्रेम और समानता का संदेश फैलाते हुए सार्वजनिक स्थानों पर अपने गीत और कविताएं गाना जारी रखा। उनकी शिक्षाओं ने कई लोगों को प्रेरित किया, विशेषकर अछूतों या बहिष्कृत लोगों को, जिन्हें मंदिरों या स्कूलों में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। वह उन्हें अपना नेता और मार्गदर्शक के रूप में देखते थे, जिन्होंने उन्हें मुक्ति और सम्मान का मार्ग दिखाया। आज गुरु रविदास को दुनिया भर के लाखों लोगों द्वारा एक संत और आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनकी विरासत को कई त्योहारों और समारोहों में मनाया जाता है, जैसे रविदास जयंती या गुरु पूर्णिमा। उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि हम भेदभाव, असमानता और अन्याय की नई चुनौतियों का सम्मान कर रहे हैं। उनका संदेश हमें याद दिलाता है कि हम सभी ईश्वर के अधीन एक परिवार हैं और हमें एक दूसरे के साथ सम्मान, दया और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड बाय। जय जवान जय किसान।